सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, यानी कि किसी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ता है। राइट। अब हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर जो होता है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होते हैं, यानी कि इन्हें इम्प्योरिटी डाल के बनाया जाता है। और कंडक्टर्स के मुकाबले इनके अंदर कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इंसुलेटर्स के मुकाबले ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इनमें करंट फ्लो करता है। और हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स का ही यूज़ किया जाता है। वो क्यों किया जाता है वो भी हमें पता चलेगा। देखिए, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं उसका कारण होता है बाहरी टेम्परेचर, यानी कि जैसे ही इन्हें हीट एनर्जी मिलती है तो इनके एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाले, उन्हें एनर्जी मिलती है और वो अपने एटम्स को छोड़ छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप इन्हें थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तब इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, मेटल्स के अंदर तो हम जानते हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर देने की वजह से क्या होता है कि जो कॉलिजन्स हैं वो बढ़ जाते हैं, रिलैक्सेशन टाइम जो है वो घट जाता है, उसकी वजह से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो घट जाती है, करंट घट जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये तो होता है मेटल्स के अंदर। लेकिन सेमीकंडक्टर एक स्पेशल केस होता है। इससे ज़रा सा भी टेम्परेचर मिलता है तो उस टेम्परेचर के हिसाब से एक्सपोनेंशियली जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री होते हैं, यानी कि थोड़े से टेम्परेचर से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ फ्री हुए हैं तो बहने वाला जो करंट फ्लो है वो भी बहुत तेज़ी से बहेगा। हमें पता है कि किसी भी सेमीकंडक्टर में जब करंट बहता है तो उसका फॉर्मूला होता है NeAVD, जहाँ पे VD जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये बात सही है कि अगर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो कॉलिजन्स बढ़ेंगे, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि इनको ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी। इसकी वजह से इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जानी चाहिए, करंट घट जाना चाहिए और रेजिस्टेंस बढ़ जाना चाहिए। लेकिन चूंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, N नंबर बहुत ज़्यादा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं ये, तो ऐसे में करंट फ्लो भी ज़्यादा होगा। तो जो दो चीज़ें हैं, दो सिनेरियोज़ हैं कि एक तो इनकी कॉलिजन्स बढ़ेंगे, दूसरी तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा इफेक्ट होगा, यानी कि करंट जो है वो अल्टीमेटली ज़्यादा बहने लगेगा। अब करंट ज़्यादा बह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस तो कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R=ρL/A। तो यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो घट रहा है तो आपकी रेजिस्टिविटी भी घटेगी। देखिए, दो चीज़ें हो रही हैं। पहले लॉजिक के हिसाब से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ना चाहिए, वो सही है। लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के ज़्यादा होने की वजह से करंट ज़्यादा बह रहा है, इसलिए अल्टीमेटली जो रेजिस्टेंस है वो घटेगा। यही कारण है कि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो हैं वो आपके सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं, क्योंकि एक केस के अंदर अगर मान लो कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो उस स्थिति में, उस पोजीशन में भी करंट फ्लो बढ़ेगा। राइट। तो कंडक्टर से बेहतर होते हैं सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर। सो फ्रेंड्स, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। इसके बाद भी इसके अंदर कोई कन्फ्यूज़न आती है, कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।